नमस्कार। मैं ठाकुर देवराज सिंह, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज का टॉपिक है कैटेगरी ऑफ फंक्शन। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि फंक्शन जो है उसमें डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं। नो आर्गूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, पहला इसमें नो आर्गूमेंट नो रिटर्न वैल्यू। दूसरे में आर्गूमेंट आ जाता है, नो रिटर्न वैल्यू वैसे ही रहता है। तीसरे में आर्गूमेंट के साथ साथ रिटर्न वैल्यू भी आ जाता है। और हम चाहें तो चौथा भी हम बना सकते हैं, नो आर्गूमेंट बट रिटर्न वैल्यू। तो ये कैसे हुआ, नो आर्गूमेंट रिटर्न वैल्यू कैसे बोलते हैं? जैसे एक वाइड मेल बना हुआ है, प्रिंट लाइन नाम का फंक्शन बना हुआ है। अब देखेंगे इस वाले एग्जांपल में, आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये है वाइड प्रिंट लाइन। वाइड प्रिंट लाइन में क्या हो रहा है, आप यहाँ देखेंगे, इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप सामने में, और ये जो आर्गू इसको कहते हैं आर्गूमेंट, जो ब्रैकेट के अंदर होता है। तो आर्गूमेंट में वाइड लिखा है, वाइड मतलब होता है एम्प्टी। इसका मतलब ये है कि आर्गूमेंट जो है वो एम्प्टी है और रिटर्न टाइप भी क्या है, एम्प्टी है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर क्या हो रही हैं, नहीं है। यानी हमारा ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, कैटेगरी नंबर 1 में। यदि वाइड लिखा है मतलब वो एम्प्टी है, और आर्गूमेंट भी यहाँ एम्प्टी है और रिटर्न टाइप भी यहाँ एम्प्टी है। तो इसको कहते हैं, और इसका यूज़ कैसे, जस्ट हम यहाँ पे प्रिंट लाइन को यूज़ कर रहे हैं या वैल्यू नाम के फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट लाइन को फिर से यूज़ कर रहे हैं। अब देखेंगे कि इसमें यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, वैसे ही सामने में भी कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, नो नो आर्गूमेंट नो रिटर्न वैल्यू के उसमें आ रहा है। दूसरा हमारे पास है आर्गूमेंट बट रिटर्न वैल्यू। अब देखिए, मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया कि यहाँ पे आर्गूमेंट के लिए कुछ होना चाहिए, है ना, यहाँ पर हमको कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि यहाँ वाइड नहीं होना चाहिए। यदि वाइड है मतलब वहाँ पे आर्गूमेंट नहीं है। अभी हमारा टॉपिक क्या है, आर्गूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। आर्गूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, यहाँ पे आर्गूमेंट है, यानी कि वाइड नहीं होनी चाहिए कहाँ, ब्रैकेट के अंदर। तो देख लेते हैं इसके एग्जांपल में हम कैसे करें। अब यहाँ पे देखेंगे, प्रिंट लाइन नाम का फंक्शन बना है, यहाँ क्या लिखा है, वेरिएबल का नाम लिखा है। यानी कि यहाँ पे कितने आर्गूमेंट है, ये एक है, इसको बोलते हैं आर्गूमेंट नंबर 1। कितने हैं इसमें, कितने हैं, 1 2 3, यानी कितने आर्गूमेंट है, 3 आर्गूमेंट है वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर हम यही बता सकते हैं कि प्रिंट लाइन जो है उसमें 1 आर्गूमेंट है, इसमें 3 आर्गूमेंट है, और यहाँ पर हम लोग आर्गूमेंट नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स की बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर, इसको बोलते हैं पैरामीटर लिस्ट बोलते हैं। इस पैरामीटर में डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स होते हैं, इसको पैरामीटर लिस्ट कहा जाता है। तो पैरामीटर लिस्ट में कितने आर्गूमेंट हैं, 1 2 3। यहाँ पर कितने आर्गूमेंट हैं, 1, तो इसको बोलते हैं पैरामीटर लिस्ट। और पैरामीटर लिस्ट में कितने आर्गूमेंट हैं, जितने चाहे 2 3 1, जितना चाहे उतना हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ आर्गूमेंट। अब इसका क्या यूज़ है वो थोड़ा सा देखते हैं। जब भी हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं तो यहाँ पर से ध्यान देंगे कि जब कोई फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पर ये फ्लोट p लिखा है, फ्लोट r लिखा है, फ्लोट n लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जहाँ पे हम कोडिंग कर रहे हैं इस स्थान पर हमारे पास कहीं और से हमारे पास कुछ वैल्यू आ रही है इन वेरिएबल्स में। तो p की वैल्यू, r की वैल्यू और n की वैल्यू, ये वैल्यूज़ आ रही हैं। तो कहाँ से आती हैं, जहाँ से हम कॉल करते हैं वहाँ से। सपोज मैं, वैल्यू नाम का फंक्शन है, वैल्यू नाम का फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ कहाँ से, वैल्यू वैल्यू जो है वो ये वैल्यू फंक्शन है। इसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट रेट, ये स्कैन एफ हुआ है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट रेट। ये जब हम जैसे ही कॉल करते हैं तो प्रिंसिपल का रेट जो है वो पी के पास चला गया, इंटरेस्ट का जो है आर के पास चला गया, पीरियड का जो है एन के पास चला गया। और जहाँ जहाँ पर एन लिखा है मतलब वो पीरियड की बात हो रही है, जिस जहाँ आर लिखा है वहाँ पर इंटरेस्ट की बात हो रही है, जहाँ पर पी लिखा है वहाँ पर प्रिंसिपल की बात हो रही है। तो ये होता है आर्गूमेंट। तो ये है हमारे सामने आर्गूमेंट। नेक्स्ट है हमारे सामने, आर्गूमेंट भी होना चाहिए और रिटर्न वैल्यू। तो आर्गूमेंट तो आपको समझ में आ गया कि क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ वेरिएबल लिखा हुआ है, सामने में क्या लिखा हुआ है, वाइड। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, मगर वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके सामने अभी वाइड लिखा है क्या, नहीं। मैं फिर से इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ। यहाँ पर देखें, वैल्यू के जगह में क्या हो रहा है, वैल्यू के सामने वाइड नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ है वहाँ पर। तो इसका मतलब रिटर्न टाइप है। और प्रिंट लाइन के पहले वाइड लिखा है मतलब आर्गूमेंट तो है बट रिटर्न वैल्यू नहीं है। तो इस एग्जांपल में देखेंगे, वैल्यू फंक्शन जहाँ हम कॉल कर रहे हैं, वैल्यू फंक्शन हम जैसे कॉल कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यू, इसमें क्या हो रहा होगा कि रिटर्न वर्ड एक देखेंगे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू कौन सी आ रही है, जो भी आंसर हमारा आ रहा है, सम की वैल्यू यहाँ रिटर्न हो रही है, और यहाँ से वैल्यू यहाँ ट्रांसफर हो रही है। यानी जहाँ पे वैल्यू कॉल हो रही है, देखेंगे यहाँ पे फंक्शन में
वैल्यू हम एक कॉल कर रहे हैं, हम यहाँ पे वैल्यू, ये है वैल्यू, ये वैल्यू है, ये वैल्यू फंक्शन कॉल है प्रिंसिपल इंटरेस्ट रेट, वहाँ भेजे वापस जो आंसर है सम की जो वैल्यू है, सम की वैल्यू कहाँ पर है, ये सम की वैल्यू, ये सम की वैल्यू क्या हो रही है, वैल्यू में ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ पर सम आया तो अमाउंट की वैल्यू कितनी हो गई, जो सम है वो, तो अमाउंट की वैल्यू यानी कि सम, तो सम की वैल्यू अमाउंट में चलेगी। अब यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं, तो ये रिटर्न टाइप कहलाता है। इसी प्रकार से आप चौथा कैटेगरी अपने आप बना सकते हैं, जिसमें यहाँ से आप यदि मान लीजिए नंबर ऑफ आर्गूमेंट हटा देते हैं, ब्लैंक रखते हैं, तो वो आर्गूमेंट भी हट जाता है, रिटर्न टाइप रह जाएगा। तो उसका वो चौथे टाइप का भी आप बना सकते हैं। तो ये है हमारे सामने कि नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर है। तो थैंक यू।